नमस्कार। आज हम लोग जीवन जीने की कला पर विचार करेंगे। जीवन जीना एक कला है और यदि यह कला हमें नहीं आई तो हमारा जीवन नारकीय हो जाता है। और यदि हम इस कला को समझ गए और उस अनुसार आचरण करके हमने वह जीवन जी लिया तो यही हमें स्वर्ग दिखाई पड़ता है, यानी हम स्वर्ग में रहते हैं। तो आइए देखें कि कैसे हम अपने जीवन को उन आनंदों को प्राप्त करें जिसके लिए वास्तव में हमने जन्म लिया है। मनुष्य का जन्म मोक्ष के लिए हुआ है। मनुष्य का जन्म पूर्णता प्राप्त करने के लिए हुआ है। और पूर्णता क्या है? समस्त विकारों का त्याग देना। समस्त विकारों के त्याग से ही हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। विकारों का त्याग होगा कैसे? कुछ लोग संन्यास का जीवन अपना लेते हैं और वे पूर्ण साधना करके पूर्णता भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सभी लोग तो संन्यास के मार्ग पर नहीं आ सकते हैं। जो बहुत अधिक विषयी लोग हैं वे तो सीधे संन्यास नहीं ले सकते हैं। वे किस प्रकार का जीवन जिए या हम सब किस प्रकार का जीवन जिए? वस्तुतः जीवन जीने की जो सच्ची कला है वह यह है कि हमें कहीं उलझन ना हो, कहीं हम बंधे न, कहीं उलझे न। यदि हम उलझ गए तो समझ लें कि फिर दुख ही दुख है। और हम सब ऐसा कार्य करते हैं कि सदैव उलझते जाते हैं और इस तरह से उलझते जाते हैं कि फिर वह सुलझ ही नहीं पाता है। तो कैसे हम उलझे न, क्या करें कि उलझने ना हो? और उलझने किस तरह से होती है? देखें कि जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद करीब 1-2 वर्ष 3 वर्ष तक माता पिता ही सारा कार्य हमारा करते हैं। फिर उसके बाद हम भी कुछ करने लायक हो जाते हैं। उस समय देखें कि हमारा चित्त कितना स्वच्छ रहता है। ईर्ष्या द्वेष आदि ये सब नहीं रहते हैं। यद्यपि बीज रूप में प्रारब्ध रहता है, लेकिन चूंकि संसार से इस जीवन में हमारा शाफ्ता नहीं पड़ता है तो इसलिए वह बीज अभी अंकुरित नहीं हुआ रहता है पूरा। तो हम पूरी तरह से शुद्ध रहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उलझने फंसाते जाते हैं, अपने आप को उलझन में फंसाते जाते हैं। देखें उदाहरण के रूप में, बड़े हुए, थोड़ा सा बड़े हुए, फिर हम 1 से 2 होना चाहते हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, काम वासना बढ़ती है। 1 से 2 होना चाहते हैं, 2 हुए, अब 2 होने के बाद फिर 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। और फिर उसके बाद हम एक सीमा में बंध जाते हैं। हमने एक घर बनाया और फिर हम उस सीमा में बंध गए और फिर धीरे धीरे हम और भी अपने आप को बांधते जाते हैं और पूरी तरह से धीरे धीरे अंत तक इतना बांध लेते हैं कि फिर निकल ही नहीं पाते हैं। सबसे पहले हमने ही इच्छा की बंधने की और फिर इतना बंध गए कि निकल भी नहीं पाते हैं, प्रयास करते हैं तब भी नहीं निकल पाते हैं। बच्चे हुए, फिर बच्चों को पढ़ाना है, फिर बच्चों की शादी करना है, उनका ब्याह करना है, उनको बड़ा करना है। और फिर उसके बाद बच्चों के बच्चे होते हैं, फिर उनमें भी आसक्ति बढ़ती जाती है। इसी तरह से हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है और हम उलझनों में फंसाते जाते हैं अपने आप को। या व्यापार की ही दृष्टि से देख लें, हम व्यापार करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, हम व्यापार में भी अपने आप को धीरे 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 करके झूठ फरेब आदि करके अनेकों चीज़ें करके अपने आप को धीरे धीरे फंसाते जाते हैं और अंततः इतना फंसा लेते हैं कि हम अपने आप को निकालना मुश्किल हो जाता है। या कोई किसी भी कार्य में लगता है, आप देखें कि चोरी चमारी में भी यदि वह लगता है तो एक बार चोरी किया, एक बार हत्या किया, फिर उसके बाद उसको फोर्स करके अपने आप को चोरी और
पर चोरी करनी पड़ जाती है या हत्या पर हत्या करनी पड़ जाती है। अपने एक दोष को छिपाने के लिए, दबाने के लिए उसको अनेक और भी जो है हत्याएं और दोष करते रहने पड़ते हैं। कारण कि यदि आप अपने आप को नहीं बचा पाते हैं, नहीं बचाते हैं, यदि आप वहाँ से अपने आप को बंद कर देते हैं चोरी करना या हत्या करना, तब आप देखें कि फिर आपको भय रहता है कि हम मार दिए जाएंगे। तो अपने आप को बचाते रहने के लिए हम कितना से कितना पाप से पाप कर्म करते जाते हैं, यानी बंधते जाते हैं। हमें इन सब उलझनों से रहित होना है और हम चाहते हैं कि इन उलझनों से रहित हों। एक बार हम उलझन बना लेते हैं तो हम उससे निकलना चाहते हैं, लेकिन इतना बना लेते हैं कि हम निकल नहीं पाते हैं और वही फिर हमें सत्य लगने लगता है और उसी में हम पूरी तरह से बंध जाते हैं। वस्तुतः जीवन जीने की जो सच्ची कला है वह यह है अनासक्त रहना। अनासक्त रहने का मतलब है कि कहीं पर आसक्ति न करना, कहीं बंधना न, कहीं उलझना न। उलझना ही आसक्ति है और उलझना हटा करके यदि हम अनासक्ति पे आ जाएं तो हमारा उलझना हट जाता है, हम मुक्त हो जाते हैं। तो हमें उलझन हटानी है और वह केवल और केवल अनासक्ति से आएगी और एक्सपेक्टेशन कम करने से आएगी। अपने एक्सपेक्टेशन को कम करते जाएं। जो भी एक्सपेक्टेशन करें वह अपने आप से करें, बाहरी लोगों से, बाहरी प्राणियों से, पदार्थों का एक्सपेक्टेशन ना करें और न ही उनसे आसक्ति करें। हाँ, अब समाज में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो बाहरी दृष्टि से बेशक करते रहें। जैसे एक दाई होती है, घर, बड़े घरों में दाई रखी जाती है तो बच्चे का पालन पोषण करती है। पहले से ही उसे मालूम होता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, हम केवल पालन पोषण उसका कर रहे हैं और हम उसके बदले कुछ ले रहे हैं। जब वह छोड़ना होता है तो अचानक छोड़ देती है। लेकिन जो अपना और पराया समझ करके पोषण करता है उसको देखें। जो अपना समझ करके पोषण करता है, जैसे माँ है उसको, बच्चे को अपना समझ करके करती है, कितना आसक्त हो जाती है। उसी तरह से यदि हम जीवन का सत्य समझ लें कि संसार में एक कण भी अपना नहीं है, इस सत्य को समझ करके हम अपने समाज में भी रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, हमको रहना पड़ता है। तो यदि हम इस सत्य को अंदर से, इस भाव को धारण करके जीवन जिए तो हम फंसेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं और अनासक्त होकर के जीवन को जीते रहेंगे और हमें भी सुख मिलेगा और अन्य जिसके साथ हम अनासक्त हैं वह भी सुखी रहे। और इसीलिए ईशावास्य उपनिषद में ये बात कही गई है कि ईशावास्यम इदम सर्वम किंचित यत जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कश्चिद स्विद धनम। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, कितना महत्वपूर्ण वाक्य है ये। यानी त्याग करके भोग करो। भोग में तो भोग तो सबको करना पड़ेगा। एक तो अज्ञानता वाला भोग होता है, एक ज्ञान वाला भी भोग होता है। ज्ञानी को भी भोग करना पड़ेगा, ज्ञानी को भी भोजन तो लेना पड़ेगा। बिना आहार के, निराहार के तो कोई जी नहीं सकता है। आहार तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन वह त्याग करके लो, यानी उससे अनासक्त होकर के लो। जितना आवश्यक है उतना लो, जब आवश्यक नहीं है उसको छोड़ दो, दूसरों को दे दो, समाज में बांट दो। इसी तरह से वस्त्र भी आपको लेने पड़ेंगे। तो इसलिए जो भी ऊंचा नीचा मिल जाए, मोटा महीन मिल जाए, पहनो, उसमें आसक्ति मत करो। या घर है, आवास है, आवास भी करना पड़ेगा। चाहे ज्ञानी हो तब भी उसको भी रहना पड़ता है घर के अंदर, और अज्ञानी है उसको भी रहना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी जो है वह जानता है कि यह मेरा नहीं है। जब तक या मैं उपयोग कर रहा हूं तब तक के लिए, बेशक व्यवहार के लिए हम इसे अपना कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में अपना नहीं है। जैसे इस घर के अंदर मैं रह रहा हूं तो मैं घर थोड़ी हो गया। मैं और घर, इन दोनों में तो अंतर है ही है। मैं दूसरा हूं, घर दूसरा है। यानी दोनों के तत्वतः दोनों अलग अलग हैं। घर के अंदर रहने का यह मतलब नहीं है कि मैं घर हो गया। मैं और घर दोनों की सत्ताएं अलग अलग हैं। यह बात हमें समझ करके कार्य करना पड़ेगा। तो जब हम त्याग करके भोग करते हैं तब निश्चित रूप से हम सदैव उलझन रहित होते हैं। अन्यथा हम उलझन पालते जाते हैं और दुख के दुश्चक्र में फंसते जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं।
और फिर अगला जन्म लेने के लिए हमें अगली यात्रा करनी पड़ती है, और यही चलता रहता है, और यही जन्म जन्मांतर चलते रहते हैं, और हम दुख से मुक्त नहीं हो पाते हैं। जब कभी विवेक जागृत हुआ किसी भी आधार से, तब जाकर के हम मुक्त हो पाते हैं। तो क्यों ना हम इसी जन्म में अनासक्ति को ग्रहण करें, और अगर इसी जन्म में अनासक्ति को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इसी जन्म में ही स्वर्ग है, इसी जन्म में ही सुख है, इसी जन्म में ही शांति है, और फिर अगला जन्म भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए निश्चित रूप से समझ लें कि अपने आप को मुक्त करना है, अपने आप को सुखी रखना है, स्वतंत्र रखना है, स्ववश रखना है, तो अनासक्ति का जीवन जिए। जीवन जीने की यही सच्ची कला है। नमस्कार।